फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। दिस इज रितेश एंड आज हम लोग 26 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 26 दिसंबर से झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। हमारा करंट अफेयर का क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली तबीयत खराब होने के कारण करंट अफेयर का जो क्लास है हमारा वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। अब हमारा करंट अफेयर का क्लास प्रॉपर सही तरीके से होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्या है चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो जेएसएससी सीजीएल है, उसका अभी नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका फॉर्म आप 15 जनवरी 2022 से फिलअप कर पाएंगे। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो जेएसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो रोलिंग आउट हो चुका है। जल्दी जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए जेएसएससी सीजीएल को आप 15 जनवरी 2022 से फिलअप कर पाएंगे और इसका जो लास्ट तारीख है यानी लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2022 तक है। आप 16 फरवरी 2022 तक पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज रखा गया है और एसटी और एससी के लिए 50 रुपीज रखा गया है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो इन सभी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल मिनिमम एज रखा गया है और मैक्सिमम 35 साल को रखा गया है। चलिए आइए वैकेंसी की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 956 यानी 956 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की बात करें तो 384 है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो 322 है। ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की बात करें तो 245 है और प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो 5 है। तो ये सभी है इसके पोस्ट। आइए जानते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आपका ग्रेजुएशन होना एलिजिबिलिटी है। आप किसी भी स्ट्रीम से, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, आपने ग्रेजुएशन नहीं करके रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन को करके रखा है यानी आप ग्रेजुएट है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। चलिए जानते हैं। तो ये सभी डिटेल में दी हुई है वैकेंसी कि जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, बीसी के लिए कितना है, ईबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए, एससी के लिए। तो इन सब के लिए कितने कितने सीट कौन कौन से पोस्ट पे रखे गए, तो ये सभी डिटेल में आपको दी हुई है। तो चलिए हम लोग बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं और आपको अगर और डिटेल में इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल में सभी क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं, साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन का, हर एक अपडेट का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर ले। तो इसी के साथ चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में कब से जाति प्रमाण पत्र के लिए सभी स्कूलों में स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 दिसंबर। यानी 30 दिसंबर से जाति प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी स्कूलों में स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। अब ये स्पेशल ड्राइव क्या होता है? तो स्पेशल ड्राइव हम लोग इस योजना को कहते हैं। यानी 30 दिसंबर से राज्य के सभी स्कूलों में अब जाति प्रमाण पत्र को बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य में 30 दिसंबर से राज्य के सभी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग जिसे कहते हैं उसकी स्पेशल योजना चलाई जाएगी। 30 दिसंबर से राज्य में जन्म के साथ ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र का निर्माण किया जाएगा। यानी जन्म के साथ ही बच्चों का जाति प्रमाण पत्र अब बना दिया जाएगा। वैसे बच्चे जिनका जाति प्रमाण पत्र रह गया है वे या फिर नहीं बन पाया है उनका भी बनाया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। ठीक है, चलिए अब जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो ये होता है जाति प्रमाण पत्र जिसे हम लोग इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें हम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई रहती है। चलिए आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसको खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर।
राज्य के जमशेदपुर शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय यानी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसे खोला जाएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य के जमशेदपुर शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। तो कौन सा विधेयक? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया था। तो जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसमें जनजातीय विषयों के अध्ययन में और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इस विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा और विषय को पढ़ाया जाएगा। जनजातीय विश्वविद्यालय क्या होता है? जनजातीय विश्वविद्यालय वहां पे वो होता है जिसमें जनजातियों की भाषा, जनजातियों का विषय को सिखाया जाता है और पढ़ावा जाता है। इससे क्या होता है? तो इससे जो जनजाति है उनको और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उनको और ज्यादा प्रेरित करने के लिए किया जाता है ताकि वे लोग भी आगे पढ़ सके और अपनी भाषा को सीख सके, अपनी भाषा को बोल सके, अपनी भाषा को लिख सके। इसके लिए सरकार की ओर से उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी के लिए राज्य के जमशेदपुर शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो चलिए अब देखिए जमशेदपुर, तो जमशेदपुर कहाँ है? तो जमशेदपुर एक शहर है जो पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। यानी पूर्वी सिंहभूम जिले के अंदर एक शहर है जिसे हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम, तो ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम। बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की, तो पूर्वी सिंहभूम का फॉर्मेशन हुआ था 1990 में। पूर्वी सिंहभूम में ब्लॉक की बात करें टोटल 11 ब्लॉक है पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री कौन से दो राज्य के साथ शेयर करता है? तो पूर्वी सिंहभूम अपनी बाउंड्री को दो राज्य जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ साथ झारखंड का केवल एक राज्य के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है जिसे हम लोग सरायकेला खरसावा के नाम से जानते हैं। बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर शहर यहाँ पे है पूर्वी सिंहभूम में। अब बात करते हैं जमशेदपुर की स्थापना की, तो जमशेदपुर की स्थापना 1919 यानी 1919 में किया गया था। जमशेदपुर एक शहर है और जमशेदपुर शहर को क्या कहा जाता है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है और झारखंड के वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को कौन सा पदक मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज। अभी देखिए ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था, हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ये चल रहा था ढाका में। ढाका कहाँ पे है? तो बांग्लादेश में है ढाका, जहां पे भारत को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चल रहे एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान को 4-3 से हराकर भारत ने यह पदक प्राप्त किया है। ये एक हॉकी प्रतियोगिता थी जिसमें भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। इस प्रतियोगिता में कोरिया को खिताब मिला है। तो किसे खिताब मिला है? तो कोरिया को खिताब मिला है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण भी जीत चुका है, रजत भी जीत चुका है यानी सिल्वर भी जीत चुका है और ब्रॉन्ज भी जीत चुका है। तो एकमात्र ऐसा देश है। अब देखिए कब कब जीता है? 2011 की बात करें तो 2011 में भारत ने गोल्ड प्राप्त किया है यानी गोल्ड मेडल, 2012 में सिल्वर, 2016 में गोल्ड, 2018 में गोल्ड और 2021 में भी ब्रॉन्ज प्राप्त किया है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों मेडल प्राप्त कर चुका है और इसने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर ये ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो तीनों मेडल को प्राप्त कर चुका है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये हमारी है पुरुष हॉकी टीम जो अभी कांस्य पदक प्राप्त कर चुकी है। कहाँ पे? तो कांस्य पदक इसने प्राप्त किया है ढाका से। ढाका की बात करें तो ढाका है बांग्लादेश में और बांग्लादेश की बात करें तो ये है मैप और बांग्लादेश है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये हमारा हो गया एशिया, सॉरी ये नहीं है, ये हमारा हो गया एशिया और एशिया में यहाँ पे है बांग्लादेश। देखिए ये हमारा हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान जिसे 4-3 से हराया है भारत ने और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये हो गया नेपाल, ये हो गया हमारा भूटान, ये हो गया बर्मा यानी म्यांमार और ये हो गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश में यहाँ पे है ढाका। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब किसान दिवस मनाया गया है? किसान दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हम लोग हर साल नेशनल फार्मर डे मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
तो हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे की बात करें तो 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अभी देखिए भारतीय विकेटकीपर और बल्लेबाज है ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत को अभी उत्तराखंड ने अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋषभ पंत की बात करें तो ये है ऋषभ पंत और ये भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज है और इन्हें ही अभी उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड दो देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। दो देश कौन कौन से? तो यहाँ पे ये चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और यहाँ पे ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो दो देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ कितने राज्यों के साथ? तो कितने राज्यों के साथ देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है और उत्तर प्रदेश के साथ करता है। तो 3 राज्यों के साथ और 2 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, हरियाणा के साथ करता है और उत्तर प्रदेश के साथ करता है। तो 3 राज्यों के साथ और 2 देश के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। और देहरादून कहाँ पे है? तो यहाँ पे है दरिया देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड में 2 बड़ी नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना उत्तराखंड की 2 बड़ी नदियां हैं। ठीक है, चलिए आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में आईआईएम रांची का 13वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में आईआईएम रांची का 13वां स्थापना दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राज्य में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब विधेयक पारित किया गया है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं प्रीवियस कुछ करंट अफेयर्स को, प्रीवियस क्लासेस के कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं रिवीजन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में खरीफ मौसम में राज्य में कितनी लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है? तो खरीफ मौसम में राज्य में कितने लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 48 लाख मीट्रिक टन। और ये आंकड़े की बात करें तो ये 20 दिसंबर तक का आंकड़ा था, ये पूरे 30 दिसंबर तक का नहीं था। 2021 में बात करें तो 2021 में ये 58 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अब राज्य में मछली के साथ साथ किस चीज का उत्पादन भी कराया जाएगा, यानी किस चीज का भी पालन कराया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बतख। जो वैसे किसान जो मछली का पालन करते हैं उनको सरकार की ओर से बतख भी दिया जाएगा, बतख के लिए भी उनको राशि दी जाएगी और बतख का भी पालन राज्य में कराया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य के रांची विश्वविद्यालय में महिला बैडमिंटन टीम को कितने साल बाद ईस्ट जोन चैंपियन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 22 साल बाद। रांची विश्वविद्यालय की महिला बैडमिंटन टीम की बात करें तो 22 साल बाद ईस्ट जोन चैंपियन बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रांची के टैगोर हिल में ओपन स्पेस थिएटर में कितने प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो 11 प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है, जो नाचती गाती ढोल नगाड़ा बजाती हुई प्रतिमाएं हैं, जो ओपन स्पेस थिएटर है टैगोर हिल में, वहां पे इसका अनावरण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को हर साल गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। अब क्यों? इस दिन ही क्या हुआ था? इस दिन गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था और पुर्तगाल से आजाद होने के कारण हर साल गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, करंट अफेयर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी आंसर आप लोग जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।